बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिस्मा वाली है और मैं रेहान कॉलेज मुनव्वर कैंपस की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम रेहान कॉलेज के ही एक स्टूडेंट नबील बिज़नेस वाला से इंटरव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबील, सवाल की जानी पढ़ने से पहले आप व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील बिज़नेस वाला है और मैं सखर से हूँ। रेहान कॉलेज आया हूँ तकरीबन 25 दिन हो गए या महीना ही समझ लें। और सर शाहरुख कारोबार वाला का असिस्टेंट। जी, ज़बरदस्त। तो नबील बिज़नेस वाला, आप ये बताएं कि रेहान स्कूल आने का आपको कैसे पता चला और रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? रेहान कॉलेज के बारे में कैसे जी, पता चला? रेहान स्कूल का कॉलेज का ऐसे पता चला कि जो मेरी मम्मा थी वो तकरीबन 4-5 महीने से रेहान कॉलेज की जितनी भी वीडियोस वगैरह आती थी उनको देखती थी और मुझे भी मतलब दिखाती थी कि देखो यहाँ ये हो रहा है, एआई वगैरह पढ़ाया जाता है। तो फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने देखा उनका माइंड एकदम बिल्कुल मतलब सही हो गया कि हाँ वाकई इधर जाना चाहिए। फिर कुछ टाइम बाद फिर मैं यहाँ आया और मैंने अपना करौंदी कैंपस जो है रेहान कॉलेज का उधर मैंने एडमिशन लिया। फिर वहाँ से मैं हफ्ते 2 हफ्ते में ये मेरा लक था जो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया था। ऐसे मैं आया हूँ यहाँ। जी, ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि जैसा कि आपको 25 दिन आई थिंक सभी हुए हैं, जी, जी। तो 25 दिन का कैसा एक्सपीरियंस है आपका और कैसा लगा आपको रेहान कॉलेज ज्वाइन करके? मुझे पहले तो जो है कुछ भी बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि हफ्ता तो जो है ना बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। मतलब आए सीखने के लिए और पता नहीं क्या कराया जा रहा है। बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आया जो यहाँ का सीन था ना। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स मिले, उन्होंने समझाया कि यहाँ ऐसे होता है ऐसे होता है। फिर मुझे लगा कि हाँ वाकई कुछ तो बात है। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया फिर यहाँ की मुझे असल में पता चला कि वाकई रेहान कॉलेज जो है वो एक मैंने सही फैसला किया कि यहाँ आकर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे एक मतलब बात करने का तरीका थोड़ा बहुत, मतलब मैं इतनी भी नहीं कर सकता था कि किसी दूसरे बंदे से कि उसको कन्विंस कर लूँ अपनी बात पे, सही तरीके से कन्विंस नहीं करना था। अब ये है कि 20% प्लस हो गया है कि मैं बात कर सकता हूँ। ये एक मुझे फ़ायदा हुआ और इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी फ़ायदे मुझे होते हुए नज़र आ रहे होंगे। जी, ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि 25 दिन पहले वाले नबील में और 25 दिन बाद अब वाले नबील में क्या फ़र्क दिखता है आपको? अब मुझे ये फ़र्क लगता है कि मैं पहले किसी भी दुकान या बैंक या कोई भी ऐसी बड़ी जगह पर जाकर मतलब खुद को नहीं ले जा सकता था वहाँ, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बैंक में जाकर चेक डिपॉज़िट कर सकता हूँ, लेकिन अकेला। और उस दिन फिर मैंने थोड़ा टाइम पहले की बात है, हफ्ते की, मुझे शाहरुख भाई ने कहा कि बैंक में जाना है, ऐसे चेक डिपॉज़िट करना है। तो वहाँ गया, ये मेरी मतलब एक खुल गया, मतलब मैं अंदर से वहाँ जब गया ना तो मैंने ये किया। और ऐसे काफ़ी सारे काम, जैसे मतलब शाहरुख भाई के साथ काफ़ी ऐसी जगह विज़िट करी जहाँ जाकर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो ये मुझे काफ़ी फ़ायदा अपने अंदर महसूस हुआ है कि वाक़ई फ़ायदा हुआ। ओके, ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि जो आपका एक हफ़्ता गुज़रा है कोरंगी में वो कैसा गुज़रा और कोरंगी के बारे में कुछ बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? कोरंगी में मैं 2-3 दिन पहले तो फ्री था, ठीक है। मैंने सर के पास गया, सर मोहसिन के पास, मैंने कहा मैं फ्री हूँ सर, मुझे टास्क वगैरह अपने पोर्टल करके दूँ ताकि मैं अपना टास्क शुरू कर सकूँ। तो उन्होंने कहा भाई फ्री बैठना भी एक जो है एक होती है एक चीज़। तो उन्होंने मतलब ऐसे करके समझाया मुझे। फिर उसके बाद मेरी किचन में इंटर्नशिप लग गई थी, वहाँ मैंने बर्तन वगैरह धोए, ठीक है। 2 दिन मैंने बर्तन धोए वहाँ और तीनों टाइम का खाना वगैरह लगाना था और उठाना था, ये था। और मतलब एक बात, पहली रात जब थी तो मैं लड़कों के साथ बाहर गया था तो वो मुझे ऐसे बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे सीन होता है, ऐसे बच्चे काम करते हैं, कोई वहाँ चला जाता है, कोई ऐसे। तो उस रात मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे यहाँ कराची छोड़कर सखर जा चुके थे। तो उस टाइम मेरी पहली रात जो बाहर थी ना, मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि मैं मतलब यहाँ कैसे रहूँगा, कैसे होगा रात, मतलब कैसे गुजरेगी। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो वक्त, वो आधा घंटा बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस कैंपस आया
और फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा। और जैसे मैंने बताया, फिर मैं रेहान इधर आ गया, सर रेहान के घर पर। तो यहाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त खुद को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कामयाब भी होऊंगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो ये बताएं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है आपका अब तक? यहाँ का बेहतरीन एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तकरीबन महीना तो लगेगा यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है उनको समझने में, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने में कि चीज़ को जैसे ही मतलब ऑर्डर आता है उसको फ़ौरन उसको एक पिक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं नया हूँ तो मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी हद तक समझ आ चुका है कि क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है। ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि पहले भी आप हॉस्टलाइज रहे हैं, लाइक यहाँ आने से पहले भी कभी हॉस्टल में रहे, या ये फर्स्ट टाइम आपका ऐसा एक्सपीरियंस था कि आप हॉस्टल में घर से बाहर रहे? नहीं नहीं, असल में मैं कभी भी मतलब हम जो फैमिली, कभी भी मैं घर से बाहर नहीं निकला, और ना मैंने कभी शायद सोचा था कि मैं कराची या किसी भी दूसरे शहर में जाकर रहूँगा। पढ़ना तो फिर भी चलो दूर की बात, रहूँगा अकेला, वो भी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत वो था, मतलब जो है ना, घबराया हुआ था कि मैं इधर हूँ, थोड़ा परेशान भी था, काफ़ी सोचें दिमाग में आ रही थी, नेगेटिव सोच। अब ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, 25-30 दिन हो गए हैं, अब बेहतर है, ज़बरदस्त खुद कर सकता हूँ। ये मैं मतलब कुछ भी मैं नया करने जाता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में पहले ये सोच आ जाती है कि हाँ, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, भले पूछ कर करना पड़े किसी से, कुछ भी है, लेकिन कर सकता हूँ। जी ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि पहला दिन आपका जब आप आए कैसा गुजरा, कैसा लगा सबके साथ मिलके और सब कुछ जान के, और सबने आपको कैसे ट्रीट किया, क्या आपको एक्साइटमेंट थी, क्या नर्वसनेस थी, वो सब बताएं। पहले दिन जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं आया, एक तरफ बैठ गया पहले तो, फिर जो मेरे साथ थे रूममेट थे, उन्होंने देखा भाई लड़का नया है, उन्होंने आया, उन्होंने बातचीत करी, और उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दुआ सलाम हो गई। तो थोड़ा टाइम मतलब मैं उनके साथ ही रहा, कुछ घंटे। फिर और भी लड़के आए, उनसे दुआ सलाम की। तकरीबन सबसे मेरी कोरंगी में बहुत अच्छी दुआ सलाम हो गई थी, जान पहचान हो गई थी। अभी भी जो है मैसेज था कि याद कर रहे थे कि भाई आओ कभी कोरंगी चक्कर लगाओ। तो काफ़ी अच्छी दुआ सलाम हो गई थी, सब ने काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन वही है ना कि पहली दफ़ा कोई शहर से दूर आए, अपने इतना दूर आया, और फिर ये होता है, इस वजह से जो है मैं थोड़ा घबराया होता, लेकिन अब बेहतर फील करता हूँ। जी ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि क्या क्या अब तक आपने सीख लिया है यहाँ पे आके? यहाँ पे आकर मैंने कम्युनिकेट करना थोड़ा बहुत सीख लिया। ये नहीं कहूँगा कि बेहतर हो चुका हूँ, लेकिन काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है। जैसे मैंने भी बताया ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ कर लूँगा, ये सीखा है। और शाहरुख भाई की इंटर्नशिप में हूँ, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैंने सीख ली हैं। और भी आगे इंशाल्लाह नेटफ्लिक्स वीडियो हमारा स्टार्टअप है, वो भी जब शुरू हो गया है, वो भी उसको भी करेंगे तो और भी बेहतर बन जाऊंगा। कोडिंग वगैरह भी सीखना अब शुरू करूंगा मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। और भी काफ़ी चीज़ें, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो भी सीखूंगा। थोड़ी बहुत आती है, लेकिन और प्रैक्टिस करके ज़बरदस्त बन जाऊंगा। ज़बरदस्त। तो नबील बिज़नेस वाला, जैसा कि यहाँ पर आप डायरेक्ट ही जैसे आए हैं और एक वीक के बाद ही सरेहान के घर आपको आने का मौका मिल गया। हालांकि यहाँ पर पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी पड़ती है। तो आपको कैसा फील हो रहा था कि आप आए हैं और एक वीक बाद ही आपका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया? फील पहले तो कुछ खास नहीं हुआ। मैं आया, मैंने कहा आम सी बात होगी, आ गया तो क्या हुआ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन जब मैं आया ना, तो मुझे इतने लोगों ने कहा, हर किसी ने, इतने नहीं कहूँगा, हर किसी ने कहा कि तुम्हारी माँ की दुआएं हैं जो तुम यहाँ तक आए हो, कोई नहीं आ सकता भाई यहाँ पे इतना जल्दी। हमें 4-4, 5-5 साल लग गए, 2-2 साल, 3-3 साल लग गए, इतना हमें मतलब मेहनत करिए फिर जाके हम आए। तकरीबन हर किसी ने कहा कि जो है ना तुम्हारी भाई माँ की दुआ। और मैंने भी उनको कहा बिल्कुल है, क्योंकि जो है ना मुझे भी वाकई नहीं लगता कि कोई यहाँ इतनी आसानी से आ सकता है। तो ये है भाई, माँ की दुआएं मेरी, और इंशाल्लाह आगे भी मेरे साथ होंगी तो कामयाब होंगे। जी ज़बरदस्त, इंशाल्लाह।
तो ये बताएं कि आपने अभी जैसा कि बताया आप शाहरुख कारोबार वाला की इंटर्नशिप में है और उनके असिस्टेंस में है, तो उनकी असिस्टेंस में आके कैसा लग रहा है और क्या क्या अब तक आपको सीखने को मिला है उनसे? उनसे काफ़ी सीखने को मिला है। जो असिस्टेंट हैं, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ और मुझे काफ़ी मदद मिलती है उनसे कि भाई हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो एक ये है कि मतलब जो है ना, खुद से थोड़ा बहुत नहीं करना पड़ता, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर दिमाग को नहीं देना पड़ता कि मैं ये भी कर लूँ। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे ये बता दें ऐसे होगा, और वो मेरी मदद करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाकई हाँ ठीक है, हो गया मसला। जी, ज़बरदस्त। तो नबील, आप मुझे अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि यहाँ आने से पहले आपने क्या एजुकेशन की और किस इंस्टीट्यूट से थे और कैसा वो इंस्टीट्यूट था? मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, वो हमारे वहीं पर करीब में था, एमएस इंग्लिश पब्लिक स्कूल। उधर से मैंने 8 साल 8 क्लासें पढ़ी, 8 तक। उसके बाद 9th 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया, वहाँ पर है मॉडर्न स्कूल। फिर मैं कॉलेज में गया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था, इस्लामिया कॉलेज। उधर से तकरीबन हमारे सारे वहीं से ही पढ़े हैं, इस्लामिया कॉलेज से। वो बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त स्कूल है। वहाँ से मैंने सेकेंड ईयर क्लियर करी पैरामेडिकल में, और देन सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद पेपर देने के फ़ौरन बाद हफ्ते बाद ही मैं इधर कराची आया। अच्छा, तो अभी आपने बताया आपने प्री मेडिकल की, तो आप कॉलेज में मेडिकल कर रहे थे और मेडिकल की फील्ड से आप कंप्यूटर की फील्ड में शिफ्ट हुए, तो कैसे ये प्लान आया, कैसे आइडिया आया कि आप फील्ड चेंज कर लें, मेडिकल से कंप्यूटर में आ जाए? ये ऐसे था कि जो है मैं मेडिकल में था, मैं वहीं मेडिकल का ही पढ़ता था, और वैसे ही बदलना मुश्किल होता है। लेकिन मेरी मम्मा ने कहा मुझे कि जो है ना, वहाँ जाएंगे और जाकर देखते हैं, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो क्या है, वापस आ जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन एक दफ़ा चेक कर लें। 4-5 महीने की मेहनत थी, ज़ाहिर है, इतना देखा था, समझा था। और अभी भी ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी चीज़ का समझ नहीं आता ना, यहाँ भाई ऐसा मसला है, और मैं कॉल करके पूछता हूँ कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे, तो मसले का हल बता देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है। वो सारी जो है देखती हैं, जो भी न्यू आती है ना, मुझसे पहले ही देख लेती हैं। मज़े की बात तो ये है, फिर हम यहाँ आए और यहाँ का समझ में आ गया मुझे, तो अब मैं फिर यहीं हूँ। ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा आपकी मदर सुरेहान की फैन। बिल्कुल ऐसे ही है। सब मैं क्या बताऊँ, ऐसे ही है बिल्कुल। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ उनका ही है, ऐसे समझो ना। किसी को भी कुछ भी, ज़ीरो ज़ीरो सबको। बिल्कुल उन्होंने अकेले ने देखा सब कुछ, सारी वीडियो वहीं देखती थी, उनको इंटरेस्ट था। और ख़ुद भी उनको है कि मैं भी ऑनलाइन कोर्स वगैरह करूँ ऐसे, तो उनको खुद भी है। तो फिर उन्होंने ऐसे, मैं पहले जो है इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैंने कहा ऐसे ही होता है कुछ, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है ना, सोशल मीडिया पे देखा नहीं तो, कि मैंने कहा ऐसे ही होता है। हम कभी कभार देख लेता था, कभी कभार ऐसे करता था कि इग्नोर मतलब मुझसे हो जाती थी। तो फिर देखा भाई, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, इधर इस स्किल सिखाई जाती है, ये आई आगे, ये आई का दौर आएगा सारा, फलाना फलाना काफ़ी बात हुई। फिर जाकर मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे तो सारा जो है पूरा मेरी मम्मा का ही है। फिर उन्होंने मेरे बाबा को जो है कन्विंस किया कि भाई ऐसे जाना है। पापा ने कहा भाई ऐसे नहीं, ऐसे दूसरे उसमें जाकर रहेगा, ये वो। फिर उन्हें मनाया। फिर ये तो मेरे भाई मेहरबानी है, वो मान गए। और माने तो फिर दोनों मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया, और यहाँ मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में। ज़बरदस्त। तो आपकी मामा भी यकीनन ये पॉडकास्ट देखेंगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी मदर को कि उनका फ़ैसला कैसा था यहाँ आपको भेजने का? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ भेजा। बहुत अच्छा, मतलब जो है ना, मैं ऐसे लगता है कि मैं वाकई कुछ जो है ना बन जाऊँगा यहाँ से। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, मैंने बताया ना इधर इस कॉलेज वगैरह के बारे में, ऐसे वहाँ पर ही मैं मतलब बिज़ी था। तो फिर उन्होंने मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वाकई कुछ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी भी, और कुछ बनकर ही निकलूँगा यहाँ से इंशाल्लाह। तो नबील बिज़नेस वाला, आप ये बताएं कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो उससे 3 ख्वाहिशात क्या होंगी आपकी? 3 ख्वाहिशात क्या होंगी? पहली तो ये होगी कि भाई, सोचा तो है मैंने, और शायद अपने पास लिख कर भी रखा हुआ है, कहो तो मैं पढ़ के बता दूँ देख कर, लेकिन अभी मैं जो है ना वो माइंड में आ नहीं रहा। बिजनेस हो अपना, ठीक है, सुकून की ज़िंदगी हो बिजनेस से ही। जो जितने भी बिजनेस से मुराद बिजनेस करना है, कामयाब बिजनेस,
वो इसलिए करना है जो पाकिस्तान में गुर्बत है, जो मतलब मसले मसाइल हैं उनको हल कर सकें, उस लेवल का ला सकें, दुनिया के जो लेवल पर है ना उस पर ला सकें, उठा सकें। यही हमारा मकसद है, जो सर रेहान का मकसद वही हमारा मकसद है कि जो है पाकिस्तान की गुर्बत खत्म करनी है, और जो हम खुद सीख रहे हैं वो इल्म आगे भी पहुंचाना है, आगे भी ट्रांसफ़र करना है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो महरूम हैं इस चीज़ से, वो काफ़ी नहीं बहुत लोग ऐसे हैं जिनको साल 2-2.5 साल बाद पता चलेगा कि रेहान कॉलेज कितना जो है अहमियत देता है बच्चों को। ये है, और अपना बस यही कुछ ये तो मांगना एक चाहूँगा। ख्वाहिश हुई, 2 ख्वाहिशें और बताएं। एक साथ 2 बता दी मैंने शायद। और दूसरा हज उम्रे की ख्वाहिश है, अपने वालिदैन के साथ हज उम्रा करूँ। और एक बताएं शर्क भाई ने, एक शोरूम हो गाड़ियों का जिसमें हर किस्म की गाड़ी हो, हर ब्रांड की गाड़ी हो। कितनी 365 गाड़ियाँ होनी चाहिए कि एक दिन एक गाड़ी से, एक दिन एक गाड़ी से ऑफिस जाऊँ। ये है। ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि अगले 10 साल तक आप खुद को कहाँ पे देखते हैं, कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे या नहीं करेंगे? 10 साल बड़े बता दिए शायद आपने, शायद 5 साल भी बड़े हैं। 4-5 साल में अगर मैं शाहरुख भाई के साथ ही रहा और मुझे इतने अच्छे गाइड करने वाले रहे मेरे साथ, मेरे नसीब के साथ जुड़े रहे मेरे साथ, तो 4 साल भी बड़े हैं। मैं 3-4 साल में ही जो है खुद को जो मैं सोचता हूँ वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, शायद उससे बेहतर। ज़बरदस्त, बाकी जो नसीबों में होगा वो तो मिल जाएंगे। ज़बरदस्त। तो आप ये बताएं कि आपका गोल क्या है? मेरा गोल क्या है? मेरा गोल यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि खुद इतना कामयाब होना कि दूसरों की मदद कर सकूं। क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूं या कहीं भी ऐसी जगह जाता हूं तो मैं लोगों को देखता हूं ना, तो मुझे मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि ये ऐसे क्यों है, मतलब ठीक है, ये कोई किसी से ऐसे बात करता है किसी बंदे से तो मतलब अजीब सा फील होता है कि भाई नहीं, इनकी मदद वाकई चाहिए। बहुत मतलब गुर्बत, नफसा नफसी परेशानी है, तो वो ख़त्म हो जाए। हर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता हूँ, मैं इतना कामयाब हो जाऊँ कि उनकी मदद करूँ और अपना इतने अपने पास रखूँ कि अपना पेट भर जाए बस, और बाकी सारा लुटा दूँ। ज़बरदस्त। तो आपको मौका मिले अगर लोगों की मदद करने का, तो किस तरीके से आप उनकी मदद करेंगे? पहले तो मैं देखूंगा कि क्या क्या ज़रूरतें हैं पाकिस्तान में, किस किस चीज़ की लोगों को, जो बेचारे गरीब मजदूर लोग हैं उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उस हिसाब से बिज़नेस चलाकर आगे उनके पास ट्रांसफ़र करूंगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत खुद भी मतलब जाकर देखूंगा कि क्या क्या सिस्टम क्या चल रहा है, मतलब किस चीज़ की। वो तो जब मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो इतना इल्म तो खुद ही हो जाएगा, फिर उस हिसाब से ही मैं उनको वो चीज़ अचीव करके दूंगा। जी, ज़बरदस्त। तो चलें हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। तो जाने से पहले हमारे व्यूअर्स का अपना एक छोटा सा मैसेज दे दें कोई। मैं यही कहना चाहूँगा कि रेहान कॉलेज में जो जो आ रहा है और उसे ये लग रहा है ना कि इतनी मेहनत करवा रहे हैं, फलाना ढिमाका, झाड़ू पोछे, और वो भाग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत कर रहा है। अगर उसको आना उसको ही चाहिए जिसके अंदर सब्र है, वरना तो वो भले घर बैठे कोई मसला नहीं, लेकिन जिसके अंदर सब्र है और वो चाहता है कि लीडर बने तो ही वो आ सकता है, नहीं तो वो यहाँ नहीं चल सकेगा। आपको पहले 2-3 महीने, ये तो मेरा लक था भाई कि मैं हफ्ते में ही आ गया, ठीक है। क्या मैं जो यहाँ बैठ कर ये बात कर रहा हूँ, क्या पता मैं भी भाग जाता, अगर वहाँ होता क्या पता मैं भी भाग जाता, लेकिन अब मुझे इतना अच्छा मिला है तो मैं शायद ये बात कर रहा हूँ। ये है सीन। अगर आपको आना है तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, 3 महीने 4 महीने, फिर इंशाल्लाह आपका नसीब अच्छा हुआ, आप भी कामयाब होंगे, अपने जो गोल्स हैं जो भी टास्क हैं उनको पूरे करें और आप भी फिर कामयाब होंगे। यही मैं कहना चाहूँगा, रेहान कॉलेज में आएँ, क्योंकि अगले 3-4 साल में सारा रिपोर्ट करेंगे एआई करेगा, ये डिग्री वगैरह किसी काम नहीं आएगी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। जी तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट नबील बिजनेस वाला। उम्मीद है आपको इनकी लाइफ जर्नी और रेहान स्कूल में आने का मकसद के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।